अस्सलाम वालेकुम मतिउल्लाह जान MJ TV। आज पार्लियामेंट में 27वीं आईनी तरमीम मंजूर हो रही है और आज का दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए इसलिए अहम है कि इसका जो नाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो इस 27वीं आईनी तरमीम के बाद बदल कर महज सुप्रीम कोर्ट रह जाएगा और ये तकनीकी एतबार से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आखिरी दिन है। और इस मौके पे हमारे साथ आज मौजूद हैं एडवोकेट मुनीर मलिक जो कि साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हैं। और मलिक साहब, कैसे देख रहे हैं ये जो 27वीं तरमीम में इदारे का नाम तो अब तब्दील हो गया है, सुप्रीम कोर्ट रह गया है, मगर चीफ़ जस्टिस का जो रैंक है या ओहदा है वो तो उनको फौरी तौर पे एक हंगामी तरमीम के ज़रिए उनको दे दिया गया है। ये वन टाइम तरमीम की गई है, पर्सन स्पेसिफिक है, इनकम्बेंट का लफ्ज़ यूज़ किया गया है चीफ़ जस्टिस के लिए। तो आज के दिन को आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए कैसे देखते हैं? बदकिस्मती से आज का दिन वो है कि जब वो सुप्रीम कोर्ट जो हम 1955 फेडरल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सुन रहे थे, द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड, वो आज उसका जनाजा निकल गया है। आज का सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन उसकी पूरी ले ली गई है। वो कैसा सुप्रीम कोर्ट है जो आइन की तशरीह नहीं कर सकता। तो आज का सुप्रीम कोर्ट जो है एक अपेलेट कोर्ट है, जैसे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज का कोर्ट होता है। मुझे कभी ये नहीं सोचा था कि अपनी ज़िंदगी में वो दिन भी देखना पड़ेगा जब सुप्रीम कोर्ट का आखिरी दिन हो और वो सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज की तरह अपेलेट कोर्ट हो। मलिक साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी 27वीं आईनी तरमीम में मैं चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट लिखा गया था, मगर कल हंगामी बुनियादों पर एक नई तरमीम लाई गई जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं उनका रैंक बहाल कर दिया या ओहदा बहाल कर दिया, यानी कि उनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही कहा जाएगा। बावजूद इसके कि आइन में ये वाज़ेह था कि जो सीनियर तरीन होगा वही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा। तो इजाफी तौर पे जो है आइन की एक शिक में तरमीम करके कहा गया कि जो इनकम्बेंट चीफ जस्टिस है, यानी आइन में लिख दिया गया कि जो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी है नाम के बगैर भी, कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही कहलाएंगे। तो आप समझते हैं ये पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन है और ये किसी दबाव में किसी को खुश करने के लिए की गई है? ऑन द फेस ऑफ इट पर्सन स्पेसिफिक है, लेकिन ये तो उसी तरह का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का लक़ब है जिस तरह आपको याद होगा जब 1973 में आइन आया था तो उसमें लिखा था कि नो ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट विल बी वैलिड अनलेस इट इज़ काउंटर साइंड बाय द प्राइम मिनिस्टर। आपको याद होगा। तो वो फजल इलाही होते थे या क्या होते थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम के दौर में जो सदर थे, ये उसी तरह का टाइटल है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। इनकम्बेंट का जो है असल ताकत जो है वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट शिफ्ट हो गई। बतौर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी को ऐसा क्या करना चाहिए था और उन्होंने क्या किया कि उनको तारीख़ में बतौर चीफ जस्टिस अच्छे लफ्ज़ों में याद किया जाता? उनको वो करना चाहिए था जो उनके दो मुअज़्ज़ज़ बरादरान ने कहा है। उनको जुडिशरी को रैली करना चाहिए था, उनको अपना इनपुट देना चाहिए था। अगर सेनेट से पास होने के बाद उनके इनपुट की वजह से उनका टाइटल बच रहा है तो हो सकता है अगर वो पहले अपना इनपुट देते तो उनकी जुरिस्डिक्शन भी बच जाती, उनके इदारे का टाइटल भी बच जाता। अगर वो अपने कोर्ट को रैली करते, उसको यूनाइट करते, एक यूनाइटेड फ्रंट से रेजिस्टेंस लेते, तो मैं नहीं समझता कि 26वीं या 27वीं तरमीम पास होती। तो अब जस्टिस याहिया अफरीदी को तारीख़ में कैसे याद रखा जाएगा? तारीख़ तो बाद में लिखी जाती है, मैं तो हाल का कह सकता हूँ। हाल में भी
उनको अच्छे लफ्ज़ों से याद नहीं किया जाएगा। चीफ जस्टिस ने अपना ओहदा तो बहाल करवा लिया, मगर सुप्रीम कोर्ट को बहाल नहीं करा। वो कैसा ओहदा है जिसमें कोई ताकत ही नहीं, आइन की तशरीह करने की ताकत नहीं है। वो कोई ऐसे मुल्क का मुझे बताइए जिसका चीफ जस्टिस हो जिसके पास ये इख्तियार नहीं है। मुनीर मलिक साहब, एक तरफ तो 1973 जुल्फ़िकार अली भुट्टो के आइन का हुलिया बदल दिया गया है, तो दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो कहते हैं कि 18वीं तरमीम को हम किसी का बाप भी नहीं तब्दील कर सकता। तो आप कैसे देखते हैं पीपल्स पार्टी की इस पॉलिसी को, जो अपने आप को इस आइन का खालिक कहती है? मती साहब, मैं कानूनी मामलात पर आपसे बहस कर सकता हूँ। ये कि उनके पॉलिटिकल स्टेटमेंट का क्या मतलब है, ये सवाल तो आप उन्हीं से पूछिएगा। बहुत शुक्रिया एडवोकेट मुनीर मलिक, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। और मलिक साहब जो हैं उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पे कहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट के लिए एक बहुत बुरा दिन है, और चीफ जस्टिस ने अपना रैंक तो बचा लिया, मगर अपने इदारे का नाम जो है उस पे बज़ाहिर उन्होंने समझौता किया है, कंप्रोमाइज़ किया है, और तारीख़ उनको अच्छे अल्फाज में याद नहीं करेगी। आइए आपको दिखाते हैं, सुनाते हैं सुप्रीम कोर्ट बार के चंद दूसरे वकला आज के दिन क्या सोच रहे हैं, जब उनकी सुप्रीम कोर्ट का नाम ही अब हमेशा के लिए बदल दिया जा रहा है। देखें, नाम तब्दील होने से क्या फ़र्क पड़ता है, ये तो सारा पार्लियामान ने किया है, और पार्लियामान में कल इलेक्शन हुए हैं। जो पार्लियामान एक्ट पास करेगी या जो भी कानून साजी करेगी, तो जो भी अल्फाज होंगे वही आइन में आएंगे। तो इसमें क्या फ़र्क पड़ता है कि पाकिस्तान का नाम हटा दिया जाए या ना हटा दिया जाए। वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऑलरेडी है, और सिर्फ उसमें अमेंडमेंट ये हुई है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के बजाय उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट तश्कील दे दी गई। और इससे मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि ये पार्लियामान ने एक्ट पास कर लिया है, सेनेट ने कर लिया है, कैबिनेट ने कर लिया है, तो हम उसी के पाबंद हैं जो हमारी पार्लियामेंट करेगी। पार्लियामेंट को मजबूत करें, पार्लियामेंट का वो सुप्रीम अदारा है, तो उन्होंने अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इंडिपेंडेंट बना दी है तो उस इंडिपेंडेंस से ये फ़ायदा होगा कि आम लिटिगेंट जिनके केसेस अरसे से लाखों की तादाद में सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं, उनकी डिस्पोजल अर्ली होगी। वो जो बेंचेस हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिक लिटिगेशन जो है उसको डिस्पोज ऑफ करेंगे, और इसमें ज़्यादा फ़ायदा जो होगा अब सुप्रीम कोर्ट से वो पब्लिक का होगा कि उनके जो नस्लों से केसेस पेंडिंग हैं, अपीलें पेंडिंग हैं, उनकी डिस्पोजल होगी। हारून रशीद साहब, आपने, आपके ग्रुप ने, आपके लीडर एहसन भून साहब ने, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने पब्लिक को यही झांसा देकर 26वीं यानी तरमीम की भी हिमायत की थी, तो फिर अब वो 26वीं यानी तरमीम को भी वापस लिया जा रहा है, तो क्या गारंटी है कि अब ये वाला तजर्बा आप लोगों का कामयाब होगा? देखें, ये बात ग्रुप में ना डालें आप। वो जो ग्रुप है वो बार के अंदर की सियासत के लिए है, वो कोई नेशनल सियासत के लिए नहीं है। वो जो ग्रुप, वो हमारे साथ पीपल्स पार्टी के भी लोग सेनेटर्स हैं पाकिस्तान बार कौंसिल में, मैं भी मेंबर हूँ। हमारे पास आज़म वज़ीर तारिक साहब मुस्लिम लीग से उनसे तल्लक है। बाकी जो लोग हैं, हम 23 लोग हैं, और 17 का ग्रुप जो है वो मेजॉरिटी में है, जो हमारा बाहर के अंदर की पॉलिटिक्स का ग्रुप है। इसका नेशनल लेवल से कोई तल्लुक नहीं है। लेकिन जो मंतक दी जा रही है कि साइलिन को फ़ायदा होगा, ये तो बज़ाहिर सिर्फ उस अशराफिया और हुकूमत को फ़ायदा है कि जिसके ऊपर मैंडेट चोरी का इल्ज़ाम है। देखें, ये तो अपनी अपनी सोच की बात है। मैंडेट चोरी है तो वो फिर आप, वो भी उसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन गई है, उस पर आप जाएं कि मैंडेट चोरी हुआ। और इस तरमीम में ये बातें करने से फ़ायदा नहीं होता, साबित करने से भी होता है। इस तरमीम में ये लिख दिया गया है कि आप किसी भी आइनी तरमीम को किसी भी अदालत में, सुप्रीम कोर्ट या आइनी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो आपको क्या महसूस करते हैं बतौर सदर सुप्रीम कोर्ट बार के, सुप्रीम कोर्ट या आइनी अदालत का जो अख्तियार है उसको ही ख़त्म कर दिया गया है कि वो जायज़ा ही नहीं ले सकती आइनी तरमीम को? आप इस बात ये तो फर्दर देखेंगे हम जब आगे काम चलेंगे कि इसका क्या फ़ायदा है या क्या नुकसान है। क्या अख्तियार होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को आइनी तरमीम का जायज़ा लेने? कोर्ट हम कहते हैं कि इंडिपेंडेंट है, इख्तियारात कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास भी इंडिपेंडेंट होने चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के भी। आइनी तरमीम को हम जजेस को आज़ाद देखना चाहते हैं, अपनी आज़ादी से एज पर आइन काम करें।
आपके ख्याल में आईनी तरमीम का जायज़ा ले सकती है आईनी अदालत या तो सुप्रीम? उसका काम ही ये आईनी अदालत का काम ही है, वो आईनी मैटर्स को देखेगी। ठीक, थैंक यू जी, मुझे राजा नियाज़ अहमद राठौर, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हूँ और तकरीबन 30 साल हो गए मुझे सुप्रीम कोर्ट में एनरोलमेंट हुए और काम करते हुए यहाँ रेगुलरली। और मैं 2007 से 9 तक डिप्टी अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान भी रहा हूँ और 2009 से 10 तक मैं प्रोसिक्यूटर जनरल एंटी नारकोटिक फोर्स पाकिस्तान भी रहा हूँ। तो बहुत सारे अदवार मैंने यहाँ पे देखे हैं, मुख्तलिफ चीफ जस्टिस साहिबान आते रहे हैं और अदलिया सुपीरियर जुडिशरी को बनज़र गायर में देखता रहा हूँ और उसके उतार चढ़ाव भी मेरी नज़र में रहे हैं। मौजूदा जो सूरत हाल है 27वीं अमेंडमेंट की, मैं ये समझता हूँ कि आइन का हुलिया ही बिगाड़ दिया गया है और जो असल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान थी वो अब असल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं रही और उसके अख्तियारात एक नया फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच क्रिएट करके उसके हवाले कर दिए गए और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल जो बेंच है या कोर्ट है जिसके अलहदा चीफ जस्टिस हैं, मैं समझता हूँ उनको हावी कर दिया गया असल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर और जो असल चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं उनकी हैसियत बेतौकीरी में बदल दी गई है, जो मुनासिब नहीं है। जो कंसिस्टेंसी थी वो ख़त्म कर दी गई है और ये सारा जो सिलसिला किया गया है अपनी मर्ज़ी के जजेस साहिबान को लाने के लिए, अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करवाने के लिए और अदलिया के अख्तियारात और आज़ादी जो है सल्ब कर ली गई है। मैं समझता हूँ ये मुनासिब नहीं है, तवाज़ुन होना चाहिए। पब्लिक जो है, आम पब्लिक इन बातों को नहीं समझती, लेकिन वकला साहिबान समझते हैं और इसका अदराक रखते हैं। बाज़ लोग वो वकला बोलते हैं, बाज़ नहीं बोलते, बाज़ अपनी मसलहत के तहत खामोशी इख्तियार करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि 27वीं तरमीम जो है ये कतन नहीं होनी चाहिए। जी, नाम तो क्या, वो तो खैर हमारे आइन में लिखा हुआ है, जो नाम बदलना भी प्रेरोगेटिव था पार्लियामेंट का, उन्होंने कर दिया इसको। उसके बाद उन्होंने उसको इंडोर्स भी कर दिया, फिर हमारे सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया। तो एक नई अदालत बनी है, देखते हैं, अल्लाह करे कि हमारे लिए वो इससे ज़्यादा बेहतर हो जाए। नाम मेरे लिए इतना मैटर नहीं करता, मेरे लिए ये है कि एट द एंड ऑफ द डे ये जो हमने नई कोर्ट बनाई है ये हमारे लिए कितनी बेनिफिशियल्स होती है, क्योंकि पहले भी हमारे प्रॉब्लम पेंडेंसी ऑफ केसेस आ रहे हैं। अगर तो ये सॉर्ट आउट नहीं होता तो इस सारी रिहर्सल का कोई फ़ायदा नहीं होना। मैं तो इसको इस नज़र से देखता हूँ। तो 26वीं यानी तरमीम में भी सॉर्ट आउट नहीं हुआ तो 27वीं में कैसे हो जाएगा? ये तो अब देखा जाएगा कि जब लेजिस्लेचर बैठी है और उन्होंने इसको कॉन्स्टिट्यूट किया है तो दे मस्ट हैव समथिंग इन देयर माइंड। अब हमने तो ये देखना है कि देखें ना, आम लिटिगेंट को नहीं फ़र्क पड़ता कि सुप्रीम कोर्ट का नाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है या नहीं है, उसका तो प्रॉब्लम यह है कि उसका काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आपको कोई अफसोस नहीं है कि आपका इतना एक तारीखी अदारा ख़त्म हो गया है और उसका नाम बदल गया है, अब उससे ऊपर भी कोई अदालत बन गई है, आपको कोई अफसोस नहीं है बतौर वकील? अफसोस तो खैर क्या होना है इस चीज़ का, लेजिस्लेचर ने उसको चेंज कर दिया। डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक हमारा मुल्क का सबसे बड़ा इदारा था और इस टाइम पर अब जो फेडरल ये कोर्ट इन्होंने बनाई, कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट सॉरी जो बनाई है, वो उससे ऊपर चला गया। अभी तो मुझे इसका भी नहीं अंदाज़ा, हमने तो उसके रूल्स वगैरह भी नहीं देखे कि कौन सी लिटिगेशन अभी वहाँ जानी है, क्या है, ज़रा उसको देखते हैं। मेरा तो भाई उदास क्या होना है, अगर तो हमारे लोगों को फ़ायदा होता है, लिटिगेंट को फ़ायदा होता है तो हम उस पर खुश हैं, अगर लिटिगेंट को नहीं फ़ायदा होता तो ये रिहर्सल का कोई फ़ायदा नहीं। मतलब आपकी वकालत तो चलती रहेगी ना, चाहे इट इज़ नॉट, चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो, आईनी अदालत में हो या फौजी अदालत में हो। आप अगर आपने बात डिफरेंट की, इसका हमारी वकालत चलने से मैंने आप 4 दफ़ा एक ही बात रिपीट की है कि अगर इसका लिटिगेंट में फ़ायदा है तो हम इसमें खुश हैं। आपके ख्याल में क्योंकि हमारी वकालत तो आप देखें ना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान था तब भी चल रही थी, तो ये कोर्ट बन गया, वहाँ पे भी हम वकला नहीं पेश होना, और ये अदालतें नहीं भी होंगी तो आपका काम चलता नहीं, फिर वकील कहाँ पेश होगा? वकील ने अदालत में ही पेश होना होता है, चाहे वो सिविल कोर्ट है, मजिस्ट्रियल कोर्ट है। वकील का काम तो ज़ियाउल हक के मुशर्रफ के दौर में भी चलता रहा। बिल्कुल, जिस तरह आप देखें, आप जो बात कर रहे हैं ना वो ऑल टुगेदर डिफरेंट बात कर रहे हैं। मैं ये बात कर रहा हूँ कि एक चेंज लेके आए हैं, ठीक, मैं दुआ करता हूँ कि ये चेंज हमारे लिए अच्छा होना चाहिए। आमीन आमीन। मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसी का नाम जो है ना वो आ रहा है, आज इंशाल्लाह ताला उसे कर देंगे अमेंड। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान यही कंसिडर होगी, वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, वो अलहदा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं, वो खैर नाम तो आइन में आप बदल रहे हैं ना, उसमें तो लिख दिया गया है सिर्फ चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहा गया है। जी जी, मगर उनकी सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं रहेगी, वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही होगी।
जाहिर है वो सुप्रीम कोर्ट तो है ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ना। सुप्रीम कोर्ट जितने भी डिसीजंस हैं, सिविल हैं, क्रिमिनल्स हैं, उनका जो सबसे अपेक्स फोरम है वो तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही कंसिडर होगा। जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाएंगे। तो आपको कोई अफसोस नहीं है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है ख़त्म हो गई है? अफसोस किस चीज़ का होना है? आपका काम चलता रहेगा। देखें, हमने तो कोर्ट्स में अपीयर होना है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में हमें उस कोर्ट में अपीयर होना पड़ेगा। बाकी जो हमारे मैटर्स हैं उसमें इस प्रिंसिस में हम अपीयर होंगे। काम चलता रहेगा ये? मेरा ख्याल है वकला के काम में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ जी। क्या सुप्रीम कोर्ट मतलब अब तो सुप्रीम कोर्ट तो रहा ही नहीं ना, जो इसकी जो पावर्स थी वो सारी चली गई इसके पास। अब तो जो कुछ है वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर है। ये तो बस एक अपीलेट फोरम है, हाई कोर्ट के अपीलर्स सुनने बैठ के, वो भी उन केसेस के अंदर जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन इन्वॉल्व ना हो। तो आपकी बतौर वकील क्या फीलिंग्स हैं आज के दिन, मतलब कि आज तरमीम मंजूर हो जाएगी और ये सुप्रीम तरमीम को तो देखें ना जी, कब आपने कितना अर्सा यहाँ पे वकालत की? तरमीम तो मंजूर 100% तरमीम में मंजूर होना है, वो तो खैर बल्कि कल नेशनल असेंबली से हो गई है। तो आपकी फीलिंग क्या है वैसे अपने इदारे के हवाले से? अब मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट अब द एंड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, द एंड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब तो जो कुछ है कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट की कोर्ट। क्या ऐसा होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए। हाँ? नहीं होना चाहिए। दिस इज अनफॉर्चुनेट। मैं नहीं समझती कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ख़त्म हो गई है। ये हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बाइफर्केशन किया गया है। जो आइनी इंटरप्रिटेशन के केसेस होंगे जिनमें ज़्यादा टाइम लगता है, वो एक सेपरेट कोर्ट सुनेगी। उसमें सेपरेट जजेस यहाँ से सुप्रीम कोर्ट से ही जाएंगे और वो सुनेंगे। जबकि यहाँ जो है रूटीन वर्क जो है वो होगा, क्योंकि साइलों के पास जब आइनी कोई क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन के लिए आता है तो बहुत टाइम लग जाता है। बहरहाल अब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तो नहीं कहलाएगी। जी जी, ये तो है। अभी देखिए कोई हमारे पास नोटिफिकेशन आता है तो फिर पता चलता है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसका भी चीफ जस्टिस होगा, जो हमारी ये सुप्रीम कोर्ट है इसका भी। हाँ, सीजेपी नहीं रहेगा। सीजेपी नहीं है? पी नहीं है। तो उसका आपको कोई अफसोस है कि आपका इदारा जो बालातर था, आला तरीन थे, उसकी हैसियत जो है वो दूसरे दर्जे पे आ गई? इस पे तो थोड़ी बहुत हमें रिजर्वेशन है, लेकिन इनफैक्ट अगर गवर्नमेंट ने कुछ किया है तो वो कुछ सोच समझ के ही किया होगा। बट ये कि अब सीजेपी नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट बार में भी हैं कोई ओहदेदार? नहीं, मैं सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हूँ, लेकिन मैं इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करती। थैंक यू वेरी मच। ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का बार रूम है। आज के दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का नाम बदल कर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट रह जाएगा और ये सुप्रीम कोर्ट के वकला हैं। आइए जानते हैं इनकी क्या राय है इनके इदारे का नाम बदलने के हवाले से और आइनी तौर पे इनके इदारे सुप्रीम कोर्ट की तनज़ली के हवाले से। बात ये है कि पार्लियामेंट जो है उसको मुक्तदर करने के लिए हमने कई साल जदोजहद की है और पार्लियामेंट मुक्तदर हो रही है और सबको सबसर्विएंट होना चाहिए पार्लियामेंट का। अदलिया की जो आज़ादी की बात है वो आइन और कानून के मुताबिक उन्होंने काम करना है। अब जो नया आइन बन गया है उसके मुताबिक ये काम करेंगे और हम इसको वेलकम करते हैं। जी हाफिज़ साहब। मती बात यह है कि दुनिया में ये कोई इस्टेब्लिश प्रिंसिपल नहीं है कि जी कोई भी कोर्ट है उसके साथ उस कंट्री का नाम लगाया जाएगा। अब चूंकि दो कोर्ट्स बन गई हैं, एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना है और एक सुप्रीम कोर्ट है, दोनों के साथ पाकिस्तान का नाम नहीं है, चूँकि दोनों ही जो इम्पोर्टेंट हैं, दोनों का अपना स्टेचर है, अपनी जुरिस्डिक्शन है, इंडिपेंडेंट वर्किंग है उसके अंदर है। तो सिर्फ पाकिस्तान के नाम हटने से जो है वो जो पाकिस्तान की जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट है, ना उसकी जुरिस्डिक्शन के ऊपर, ना उसके स्टेचर के ऊपर, और ना ही ये है कि आप ये कहें कि शायद वो डिक्लाइन की तरफ गई है। कॉन्स्टिट्यूशन ने नाम दिया था, उस नाम के अंदर अब चूँकि दो कोर्ट्स बन गई हैं तो दोनों के नाम के साथ पाकिस्तान नहीं है, तो इसमें ऐसी है चीज़ नहीं है कि जो हकीकत में ऐसा है ही नहीं। आप किस हवाले से कह रहे हैं कि ये तनज़्ज़ुली हो रही है या चीफ जस्टिस नहीं जस्टिस ऑफ पाकिस्तान?
ये खामी थी उसमें और कल उन्होंने इस खामी को दूर कर दिया। ये मेरे साथ बैठे हुए हैं। सर मैं चीफ जस्टिस की बात नहीं कर रहा, मैं आपके अदारे का नाम बदल गया। सर ये अदारे का नहीं नाम बदला ना, यही तो मैं कह रहा हूँ कि अदारे का नाम नहीं बदला, अदारे का नाम पाकिस्तान ही रहा है। अच्छा, वो ख्वाह कॉन्स्टिट्यूशनल बनेगी कोर्ट, उसमें भी पाकिस्तान का लफ्ज इस्तेमाल होगा। सर दोनों में नहीं, अभी हाफिज साहब ने बता दिया। नहीं हाफिज साहब ने बता दिया। नहीं सर, आपने पढ़ी नहीं है? अब आप नहीं पढ़ी नहीं है, अभी अमेंडमेंट आ रही है ये सेनेट में। अच्छा, क्या समझे, उसके बाद आप ये सवाल रेज करें कि ऐसा है। जी सर। जुल्फ़िकार अहमद भुट्टा, सुप्रीम कोर्ट में। जी, आज जो सुप्रीम कोर्ट अब पाकिस्तान का नाम अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट रह जाएगा 27वीं यानी तरमीम के बाद, तो आप बतौर वकील इस सुप्रीम कोर्ट को तनज़ली समझते हैं या तरक्की समझते हैं? सर ये तो पूरे निज़ाम की तनज़ली हो गई। एक फ़ायदा ज़रूर हुआ कि चलें जो कुछ केसेस जो थे वो चलने लग पड़े अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, लेकिन नुकसान ये हुआ कि पाकिस्तान में ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है इसने पूरा स्ट्रक्चर सुप्रीम कोर्ट का जो है उसको तकरीबन मेरी नज़र में डिस्ट्रॉय कर दिया। और इसका असर सिर्फ पाकिस्तान पे नहीं होगा, इसका असर पूरी दुनिया पे होगा। उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल पार्ट लोग हैं, MNAs MPs बनते हैं, इनके पीछे जो पैसा लगता है वो किनका लगता है ये तब पाकिस्तान इंटरनेशनल इदारों को भी पता है और पाकिस्तान में भी लोगों को पता है। वो लोग अब इस काबिल हो जाएंगे कि वो किसी ना किसी तरीके से इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देंगे। और पाकिस्तान को तो शायद कम नुकसान पहुँचे, लेकिन इंटरनेशनली मैं समझता हूँ कि बैनुल-अक़वामी अमन जो है ना उस मेरे को तो खुद वो ख़तरे में लग रहा है कि ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे ऐसे लोग जो कुछ चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, उनको एज अ यूनिवर्सिटी आप हो जाएंगे क्योंकि उनको किसी का डर नहीं रहेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि सबको आंखें खोलनी चाहिए। आपने तो आइन की वो तशरीह कर दी जो शायद पार्लियामेंट को भी नहीं पता। पार्लियामेंट को इसलिए नहीं पता कि पार्लियामेंट वहीं से आती है, उन्हीं लोगों से पैसे लेके आती है, लिहाजा वो ये बात नहीं कर सकते। लेकिन मेरा कहना यह है कि अगर पाकिस्तान की जुडिशरी को कमज़ोर किया गया तो इसका असर सिर्फ पाकिस्तान पे नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इसलिए पड़ेगा कि पाकिस्तान यूनिवर्सिटी बन जाएगी उन लोगों का कि जो इंटरनेशनल टेररिज्म में इन्वॉल्व हैं। रायब खान बुलेदी साहब, ये बताएं, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का नाम 27वीं तरमीम की मंजूरी के बाद बदल जाएगा और वह सिर्फ सुप्रीम कोर्ट रह जाएगी। आप इसको अपने सुप्रीम कोर्ट की तरक्की समझते हैं या तनज़्ज़ुली? मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत बड़ा जबर होगा जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान की मौजूदगी में अगर इस किस्म का आइनी तरामीम की जा रही हो और वहाँ पे चीफ जस्टिस पाकिस्तान की खामोशी हो, सुप्रीम कोर्ट की खामोशी हो और सुप्रीम कोर्ट खुद ये देख ले आज हमारी तनज़्ज़ुली की तरफ है और हम कहाँ पे खड़े हैं। आज पूरे दुनिया में सुप्रीम कोर्ट की जो बदनामी हो रही है, पाकिस्तान के अंदर आवाम के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट की बदनामी हो रही है कि वो सुप्रीम कोर्ट वो चीफ जस्टिस जो कि वकला तहरीक के बाद जदोजहद के बाद यहाँ पे वजूद में आया था, उन्होंने बहुत बड़े डिक्टेटर आमरों को शिकस्त देकर यहाँ पे वजूद में आया था, आज वो सब यहाँ पे खामोशियाँ और तमाशाई बने हुए। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत बड़ा जबर है।